वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस वीडियो में हम श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन के बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त करेंगे। श्री गुरु तेग बहादुर जी। श्री गुरु तेग बहादुर साहेब जी का जन्म 1 अप्रैल सन 1621 ईस्वी को गुरु के महल अमृतसर में हुआ। आप गुरु हरगोबिंद साहिब जी के सबसे छोटे सुपुत्र थे। आपकी माता जी का नाम माता नानकी जी था। आप 9 वर्ष की आयु तक अपने पिता के साथ अमृतसर में रहे। आपकी शिक्षा मीरी पीरी के मालिक गुरु हरगोबिंद साहिब जी की देखरेख में हुई। आपको गुरमत की विद्या के साथ साथ शस्त्रों का प्रयोग और घोड़सवारी आदि की शिक्षा भी दी गई। सन 1634 में आपका विवाह करतारपुर जालंधर निवासी श्री लालचंद जी की सुपुत्री माता गुज्जर कौर जी के साथ हुआ। इसी साल जब करतारपुर साहिब में चौथा युद्ध हुआ तो आपने तेग के जौहर दिखाए। इस युद्ध के बाद गुरु हरगोबिंद साहिब कीरतपुर चले गए और आप पिता गुरु की आज्ञा के अनुसार अपनी माता और पत्नी सहित अपने नानके गांव बकाले आ गए। बकाले आकर गुरु तेग बहादुर जी अडोल चित्त होकर परमात्मा का सिमरन करने लगे। आपका घरेलू जीवन बहुत सादा और सुख भरपूर था। आप बकाले में गृहस्थ जीवन के सभी फर्ज पूरे करते हुए आने वाले समय की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान आप सिक्खी के प्रचार प्रसार के लिए दूर दराज के इलाकों में गए। 30 मार्च सन 1664 को गुरु हरकृष्ण साहिब जी दिल्ली में ज्योति ज्योत समाए और उन्होंने हिदायत की बाबा बसे ग्राम बकाले अर्थात गुरगद्दी के मालिक बकाले में है। इस बात का गलत फ़ायदा उठाकर कई पाखंडी गुरगद्दी के दावेदार बनकर बकाले आकर इकट्ठे हो गए। धीरमल सबसे आगे था। इन पाखंडी गुरुओं ने अपनी दुकानें चमकानी शुरू कर दी। भोले भाले लोग ठगे भी जाने लगे। अंत में गुरु साहिब का श्रद्धालु सिख मक्खन शाह लुबाड़ा टांडा जिला झेलम का निवासी बकाले आया। वह अपने साथ दसवंत की रकम 500 मोहरे लेकर आया था। उसने कई पाखंडी गुरुओं को देखा और हर एक के सामने 2-2 मोहरे रखकर परख लिया कि सभी ढोंगी हैं। फिर वह गुरु तेग बहादुर साहब के निवास स्थान पर गया। वहाँ भी उसने 2 मोहरें रखीं, लेकिन अंतर्यामी सच्चे गुरु ने उसे पूरा दसवंत 500 मोहरें देने की याद दिलाई। मक्खन शाह ने सच्चे गुरु को पहचान लिया और छत पर चढ़कर ऊंची आवाज़ में ऐलान किया, गुरु लाधोरे, गुरु लाधोरे। जब संगतों को सच्चाई का पता चला तो वे पाखंडियों को छोड़कर सच्चे गुरु की शरण में आ गए। बाबा धीरमल यह बात बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने शीहे मसंद को लालच देकर गुरु तेग बहादुर जी पर गोली चलवाई, लेकिन गुरुजी बाल बाल बच गए। सन 1665 में भाई मक्खन शाह को साथ लेकर गुरुजी श्री दरबार साहिब अमृतसर के दर्शनों के लिए गए। पुजारियों ने सोचा कि अगर गुरुजी यहाँ रुक गए तो हमारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए और स्वयं वहाँ से चले गए। गुरुजी बाहर खड़े रहे और इंतज़ार करते रहे। आज जहाँ गुरुद्वारा थड़ा साहिब है, काफ़ी इंतज़ार के बाद भी जब पुजारी नहीं आए तो गुरुजी बाहर से ही नमस्कार करके गांव वल्ले की ओर चल पड़े। गांव वल्ले की संगत ने सेवा की। बाद में जब पुजारी आए तो भाई मक्खन शाह ने उन्हें फटकार लगाई। उन्हें साथ लेकर वल्ले पहुँचे। गुरुजी ने कहा, आप गुरुद्वारों के सेवादार नहीं हो। 34 साल हो गए हैं आपको पूजा का धान खाते हुए, इसलिए आप तृष्णा की आग में जल रहे हैं। गांव वल्ले से बकाले गए और फिर करतारपुर के रास्ते कीरतपुर पहुँचे। कहलूर के राजा दीपचंद से गांव माखोवाल की ज़मीन खरीदकर अक्टूबर सन 1665 में
नगर आनंदपुर साहिब बसाया। औरंगजेब ने हिंदुओं पर अत्याचार शुरू कर दिए। गुरुजी ने पूर्वी प्रदेशों की ओर हिंदू जनता को हौसला देने और सिक्खी के प्रचार के लिए परिवार सहित प्रस्थान किया। आनंदपुर से घनौली, रोपड़, मुल्लेवाल आदि होते हुए साबो की तलवंडी पहुँचे। रास्ते में दसवंध की रकम से कुएं, बावलियां आदि बनाने पर खर्च करते गए। कई गांवों से होते हुए धमधाड़ पहुँचे। यहाँ भाई रामदेव जी को संगतों की जल के साथ सेवा करने के कारण भाई मीणा नाम दिया। कुरुक्षेत्र, मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, प्रयाग, काशी आदि हिंदू तीर्थों पर गए। इकट्ठे हुए लोगों को गुरमत का संदेश दृढ़ करवाया और सच्चा तीर्थ सत्संगत को ही बताया। फिर गया से पटना गए। यहाँ भाई जैता हलवाई के घर माता गुजर कौर जी को छोड़ा और जिनकी कोख से 22 दिसंबर सन 1666 को गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म हुआ। पटना से राजमहल, मालदा, मुर्शिदाबाद होते हुए ढाका पहुँचे। ढाका से असम पहुँचे। असम में सन 1670 में आपने राजा राम सिंह और अहोमी कबीले के सरदार राजा चक्रध्वज के बीच सुलह करवाई और दोनों पक्षों को खून खराबे से बचाया। असम से आप पंजाब वापस लौटे क्योंकि औरंगजेब ने हिंदुओं पर अत्याचार शुरू कर दिए थे और पाठशालाओं और मंदिरों को ढहाने का आदेश दे दिया था। गुरुजी पटना आए, थोड़े समय रुककर और साहिबजादे से मिलकर बक्सर, बनारस, अयोध्या आदि से होते हुए 2.5-3 महीने में आनंदपुर पहुंच गए। कुछ समय बाद परिवार को भी पटना से आनंदपुर साहिब बुला लिया। जब कश्मीर में शेर अफगान खां ने तलवार के जोर से कश्मीरी पंडितों को मुसलमान बनाना शुरू किया तो कश्मीरी पंडित आनंदपुर साहिब गुरुजी के पास फरियाद लेकर आए। सतगुरु जी ने शरणागतों का साथ दिया और दिल्ली जाकर शहीद होने का फैसला कर लिया। आनंदपुर से चलकर कीरतपुर, फैजाबाद, समाना, कैथल, लखन माजरा, रोहतक आदि स्थानों पर डरी हुई हिंदू जनता में ना किसी से डरो, ना किसी को डराओ का संदेश देते हुए आगरा पहुँचे। गुरुजी ने अपने साथ केवल खास 5 सेवक रखे: भाई मतीदास, भाई दयाला जी, भाई गुरदित्ता जी, भाई जैता जी और भाई सतीदास जी। आपके प्रचार ने लोगों में जागृति ला दी। लोगों में जुल्म के खिलाफ डट जाने का साहस आ गया। इस बात की सूचना औरंगजेब के पास हसन अब्दाल पहुंची। उसने गुरुजी को गिरफ्तार करने के आदेश जारी कर दिए। आगरा से गुरुजी को गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया। गुरुजी ने भाई जैता जी और भाई गुरदित्ता जी को कहा कि वह शहर में रहें और गुरुजी के साथ जो कुछ भी हो उसके अनुसार कार्यवाही करें और गुरु गोबिंद सिंह जी तक सारी रिपोर्ट पहुंचाएं। भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी और भाई दयाला जी को गुरुजी ने अपने साथ रखा। गुरु तेग बहादुर जी से पहली शर्त यह रखी गई कि वह इस्लाम कबूल कर लें। अगर नहीं मानते तो कोई करामात दिखाएं, नहीं तो शीश देने के लिए तैयार हो जाएं। गुरुजी ने कहा, धर्म छोड़ने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। करामात दिखाना परमात्मा के सेवकों को शोभा नहीं देता। शीश देने के लिए हम तैयार हैं क्योंकि इसी के लिए तो आए हैं। गुरु तेग बहादुर जी को डराने के लिए पहले भाई मतीदास जी को उनके सामने आरे से चीरकर 2 फाड़ कर दिया गया। फिर भाई दयाला जी को देग कड़ाहे में उबाल कर शहीद कर दिया गया और भाई सतीदास जी को रुई में लपेटकर जिंदा जला दिया गया। अंत में गुरु तेग बहादुर साहब जी को 11 नवंबर सन 1675 को चांदनी चौक में शहीद कर दिया गया। जलालुद्दीन समाने वाला जल्लाद ने तलवार से गुरुजी का शीश धड़ से अलग कर दिया। भाई जैता जी ने उदा जी और भाई लखी शाह वणजारे के साथ मिलकर
गुरुजी के धड़ और शीश को सुरक्षित ले जाने की योजना बनाई। भाई लखी शाह गड्ढा बैलगाड़ी लेकर लाल किले में चूना कली डालकर चांदनी चौक पहुंचे। योजना के अनुसार भाई उद्दा, जो मुसलमान वेश में थे, ने गुरुजी का धड़ गड्ढे बैलगाड़ी में डाल दिया। 3 मील दूर जाकर गांव रकाबगंज में भाई लखी शाह ने अपने घर को आग लगाकर धड़ का अंतिम संस्कार कर दिया। जहां आज गुरुद्वारा रकाबगंज है। भाई जैता जी शीश को संभालने के लिए तैयार थे। उन्होंने अफरा तफरी में गुरुजी का पवित्र शीश उठाया और सीधे आनंदपुर साहिब पहुँचे। भाई उद्दा जी रास्ते में मिल गए। दोनों शीश लेकर गुरु गोबिंद सिंह जी के पास पहुँचे। गुरुजी ने उन्हें गले लगाया और रंगरेटे गुरु के बेटे कहकर सम्मानित किया। जहाँ गुरु तेग बहादुर साहब जी के शीश का अंतिम संस्कार किया गया, आज गुरुद्वारा शीशगंज सुशोभित है।